इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस आप सभी को बता दें, NISCL असिस्टेंट एंड AO के लिए हमने ये GA बूस्टर लॉन्च किया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस एग्ज़ाम में भी, और 50 मार्क्स का आता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर्स में देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और स्ट्रेटजी की जैसी रामसर साइट्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सभी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये GA बूस्टर लॉन्च किया है। इसमें आपको इंश्योरेंस संबंधित क्विज भी मिल जाते हैं, स्ट्रेटजी के PDF मिल जाती हैं और कई सारी कैटेगरीज में आपको इसमें क्विज भी मिल जाते हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स यकीन मानिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस 6 मंथ का पैकेज है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस PDF से संबंधित, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, और ये आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी करा देगा, ये बिल्कुल गारंटेड बात है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। दसम फॉल्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? दसम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, उड़ीसा, असम, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for World Meteorological Day celebrated on 23rd March 2024? 23 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आपको जाना चाहिए हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना स्थापना वर्ष बनाता है। आपको बता दें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। तो इसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है और साल 2024 में इसका थीम रहेगा एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आपको ये भी जानना चाहिए, जो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छा, 23 मार्च को ही हम शहीद दिवस ही मनाते हैं, मार्टियर्स डे भी मनाते हैं। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जी की शहादत को याद किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों को ही फांसी दे दी गई थी, है ना। देश के लिए जो है शहादत इन्होंने अपनी दी थी। भगत सिंह और सुखदेव 23 की एज के थे और राजगुरु 22 साल के थे जब ये शहीद हुए। Who have been jointly awarded the Chameli Devi Jain Award 2024 for Outstanding Women Media Person of the Year? वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, रितिका चोपड़ा एंड ग्रीष्मा कुथर। आपको जानना चाहिए कि इंडियन एक्सप्रेस की चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो रितिका चोपड़ा और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्रीष्मा कुथर, इन दोनों को ही चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर। मीडिया फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई थी 1980 में, और ये जो अवार्ड है ये वुमेन मीडिया पर्सन को दिया जाता है। चमेली देवी जैन एक फ्रीडम फाइटर रही हैं, कम्युनिटी रिफॉर्मर रही हैं, इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और जो ये चमेली देवी रही हैं, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके टाइम पर ये जेल में भी रही। पहली बार ये अवार्ड 1982 को दिया गया था, 1982 में दिया गया था। Who chairs the expert committee formed to review the implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर VK पॉल। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया है कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, उसकी समीक्षा करेगी और 45 दिन के अंदर अंदर ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो 16 मेंबर कमेटी है, अध्यक्षता डॉक्टर वी.के. पॉल कर रहे हैं जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के। और बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इनसे संबंधित क्या प्रोग्रेस रही है इस स्कीम में उसको देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इस स्कीम में क्या फ्रॉडबाजी चल रही है, कुछ मिसयूज़ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आयुष्मान आरोग्य मंदिर से किस तरह से लिंक किया जाए। Who was elected as the co-chair of the Digital Innovation Board of International Telecommunication Union (ITU)? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है डॉक्टर नीरज मित्तल। देखिए, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ITU, इन्होंने भारत को सह अध्यक्ष चुना है अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नीरज मित्तल, ये भारत की ओर से को चेयर रहेंगे इस डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का, जो कि ITU के तहत आता है। और इसमें मिनिस्टर्स एंड वाइस मिनिस्टर्स ऑफ टेलीकॉम ICT ऑफ 23 मेंबर कंट्रीज़ ऑफ ITU इसमें आते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से। आपको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में भी जानना चाहिए। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित मैटर्स को हैंडल करती है। स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी इसका, और ये ओल्डेस्ट UN एजेंसी आप इसको कह सकते हैं। डोरिन बॉगडन मार्टिन ये सेक्रेटरी जनरल हैं ITU की, फर्स्ट वुमेन हेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 26.60 lakh rupees on which city-based कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित कालूपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक पर 26.60 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26.60 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद पर। RBI ने 13.30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है करण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। RBI ने 75,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शेहोर मध्य प्रदेश पर। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव नासिक महाराष्ट्र पर। और RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भिलाई छत्तीसगढ़ पर। विच स्टार्टअप हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड यूनिकॉर्न दिस ईयर? इस वर्ष कौन सा स्टार्टअप भारत का दूसरा यूनिकॉर्न बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है परफ्यूज। देखिए, एक फिनटेक कंपनी है परफ्यूज, ये इंडिया का सेकंड यूनिकॉर्न बन गया है 2024 में। इसने हाल ही में $80 मिलियन की फंडिंग रेस की है टीचर्स वेंचर ग्रोथ से, और अब इसकी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन से अधिक की हो गई है, यानी कि अब ये यूनिकॉर्न बन चुका है। बाकी हमने देखा था इस साल जो पहली यूनिकॉर्न बनी थी ये भाविश अग्रवाल का जो AI स्टार्टअप है, कृत्रिम AI है ना, ये बनी थी। विच ट्रांसपोर्टेशन बॉडी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट LNG पावर्ड बस? किस परिवहन निकाय ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। देखिए, इंडिया की फर्स्ट LNG फ्यूल्ड बस जिसे डीजल से कन्वर्ट किया गया है, मतलब डीजल बस थी उसको LNG फ्यूल्ड बस में कन्वर्ट किया गया है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे द्वारा मुंबई में, और महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस तरह की बसेस को हैंडल करने वाला है। और इसके लिए इसने किंग्स गैस के साथ भी MOU साइन किया है, जिसके तहत जो डीजल बसेस हैं उनको LNG में बदला जाएगा। What is the name of the mobile app launched for new criminal laws by the Union Home Minister? गृह मंत्री द्वारा नए आपराधिक कानूनों के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है संकलन। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने एक यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, NIA का। साथ ही इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है संकलन। तो जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा, और जो पुराने लॉज हैं और जो नए लॉज हैं, ठीक है, उनके बीच में जो मतलब अंडरस्टैंडिंग जो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये ऐप उसमें जो है सहायता करने वाली है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा शरद कमल।
देखिए जो वेटरन टेबल टेनिस प्लेयर हैं भारत के शरत कमल, ये इंडिया के फ्लैग बेयर रहेंगे 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में। वहीं लेजेंडरी बॉक्सर एमसी मैरी कॉम, ये चीफ डे मिशन रहने वाली है, हमारे देश का जो कंटिजेंट जाने वाला है पेरिस उसके लिए। 2024 समर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो 33वां ये ओलंपियाड है, जिसे पेरिस 2024 भी हम कह रहे हैं, तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में होगा फ्रांस में। मेनली जो पेरिस है यहाँ पर इवेंट होंगे और गेम्स वाइड ओपन, ये इन गेम्स का मोटो रहने वाला है। साथ ही आपको जानना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक, इसने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। और जो इंडियन ओलंपिक टीम है, ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाली है, इनके लिए ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर यस बैंक रहेगा। इसने मिलकर जिताएंगे कैंपेन भी लॉन्च किया है इंडियन ओलंपिक स्क्वाड के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन डी है पुष्पक। देखिए हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है पुष्पक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का, इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चलाकेरे, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में। जो ये विंग्ड व्हीकल है जिसका नाम पुष्पक है, जैसा कि हमने देखा, ये आसानी से जो है लैंड किया रनवे पर, ठीक है, और इसको छोड़ा गया 4.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड से। आपको जानना चाहिए इसरो का सेकंड टेस्ट है इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली पूरा हुआ है। इससे पहले 2016 में भी भारत ने इस तरह का लॉन्च किया था, ठीक है। और आपको बता दें, जैसे कोई मिसाइल जाती है या फिर कुछ और पेलोड जाता है, ठीक है, तो वो पुष्पक लेकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पुष्पक अलग हो जाएगा तो ये सेफली लैंड भी कर जाएगा नीचे, ठीक है, ताकि इसको दोबारा यूज़ किया जा सके। What is the minimum investment required to avail benefits under the e-vehicle policy recently approved by the Union Government? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित ई वाहन नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश कितना होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन बी है 4150 करोड़ रुपए। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जाएगा ई व्हीकल्स के लिए, ठीक है। साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी, मतलब ई व्हीकल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। और इस पॉलिसी की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? 4150 करोड़ रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर कोई लिमिट नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग की टाइमलाइन क्या रहेगी? 3 years फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ई व्हीकल्स एंड रीच 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन विद इन 5 years एट द मैक्सिमम। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कितना रहने वाला है? लोकलाइजेशन लेवल ऑफ 25% बाय 3rd year एंड 50% बाय 5th year टू बी अचीव्ड। कस्टम ड्यूटी ऑफ 15% वुड बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. Not more than 8,000 electric vehicles per year would be permissible for import under this scheme. Investment commitment made by the company will have to be backed by a bank guarantee in lieu of the custom duty foregone. Where was the Begonia नरहरी plant species discovered recently? हाल ही में बेगोनिया नरहरी पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी गई? सही आंसर ऑप्शन डी है मिसमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए एक नई कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज जिसका नाम बेगोनिया नरहरी है, इसकी खोज की गई है मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में साइंटिस्ट द्वारा। और इसका जो नाम रखा गया है जी नरहरी शास्त्री के नाम पर रखा गया है। ये एक साइंटिस्ट हैं हैदराबाद से और फॉर्मर CSIR डायरेक्टर रह चुके हैं नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट आसाम में। इसी तरह का एक और क्वेश्चन एक और अगर हम न्यूज़ देखें तो एक नया जीनस एंड स्पीसीज ऑफ पैरासिटोइड वास्प ये भी डिस्कवर्ड किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने, कोलकाता में जो टीम है इन्होंने। इसका नाम रखा गया है इंडो प्रिया अंगुलता। इंडो मतलब इंडिया, प्रिया मतलब लिटिल वास्प और अंगुलता लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है जो इसके विंग से संबंधित जो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में। विच बैंक अनाउंस्ड अ लैंडिंग कमिटमेंट ऑफ 250 मिलियन इन्वेस्टर फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स? किस बैंक ने नई यूके स्टार्टअप्स के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है DBS बैंक इंडिया। देखिए DBS बैंक इंडिया ने कहा है कि जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हम 250 मिलियन इन्वेस्टर की लैंडिंग कमिटमेंट दे रहे हैं, यानी कि उनको कोई भी जैसे फंड वगैरह चाहिए तो हम दे देंगे इतना।
है ना। और दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ बैंक्स फोकस ऑन फोस्टिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्रीज थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अच्छा, कुछ और इस तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कोलैबोरेट किया है एन पैराडिग्म के साथ, जो कि एक AI ड्रिवन एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग एंड टैलेंट इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस कंपनी है, ठीक है। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो नॉइस है और जो मास्टर कार्ड इनके साथ मिलकर एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, जिसकी सहायता से जो यूजर्स हैं वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर पावर हाउस एनवीडिया ने अपनी एक AI चिप लॉन्च की, इसका नाम है ब्लैकवेल B200। VCT hosted the 4th edition of the Shanghai Cooperation Organization SCO Startup Forum। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण की मेजबानी की शहर ने की। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्यू दिल्ली। देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का 4th एडिशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है और जो भी SCO मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें, भारत स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इसकी सेकंड मीटिंग भी होस्ट करने वाला है नवंबर 2024 में, और SCO स्टार्टअप फोरम 5.0 को जनवरी 2025 में होस्ट करेगा। माफ कीजिएगा। Which naval vessels participated in the second edition of the India Mozambique Tanzania trilateral exercise? भारत मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल अभ्यास के दूसरे संस्करण में कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज भाग लेंगे? सही आंसर ऑप्शन है INS तीर एंड INS सुजाता। देखिए, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया जो कि एक जॉइंट मैरीटाइम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये 21 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है और अब हार्बर फेज में जो है कंडक्ट की जा रही है। INS नवल शिप्स तीर और सुजाता, ठीक है, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो INS तीर है ये पोर्ट ऑफ ज़ंज़ीबार तंजानिया पहुंच चुका है, और INS सुजाता ये पोर्ट मापुतो मोजाम्बिक पहुंच चुका है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन है, ये आपको जानना चाहिए, और 29 मार्च तक ये चलने वाला है और 2 फेजेस में हो रहा है, हार्बर फेज और सी फेज। तो अभी हार्बर फेज शुरू हुआ, इसके बाद फिर सी फेज शुरू होगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। विच टूर्नामेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्मार्ट रिप्ले सिस्टम 2024 इंडियन प्रीमियर लीग? What was the theme for World Poetry Day 2024 on March 21st? Standing on the shoulders of giants. Royal Challengers Bangalore has now been renamed as what? Royal Challengers Bengaluru. Which country launched Ecomark Green Accreditation Framework for MSMEs? UAE. Which articles under Indian Constitution are known as the Golden Triangle of the Constitution? Article 14, right to equality. Article 19, right to freedom. And Article 21, right to life and liberty. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 किक स्टार्टेड इन विच स्टेट? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन बाय चेन्नई सुपर किंग्स? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? Who has been elected as the new president of the Federation of Indian Export Organization? In India, what is the age limit prescribed for a woman undergoing assisted reproductive technology services? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।